In today's class, we will try to understand the components of GST, यानी कि GST के घटक को हम लोग इस क्लास के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि GST इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं के सप्लाई के ऊपर GST लगता है। इंडिया में डुअल GST है, डुअल GST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स दोनों के द्वारा एक ही साथ एक ही समय में GST चार्ज किया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल GST। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़े हैं, जहाँ पर भी कंसिडरेशन है, वहाँ पर दो तरह के टैक्सेस लगेंगे, CGST और SGST। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाएगा, लगाया जाएगा, और SGST स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन दोनों एक ही साथ एक ही समय पर लगाए जाएंगे, और इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं डुअल GST। तो GST के घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, तो हम लोग देखेंगे 4 तरह के टैक्सेस हैं GST में। पहला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, हम लोग इसको CGST के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को GST लगाने का, GST चार्ज करने का अधिकार दिया गया है। तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाने वाली टैक्स है, जो कि इंट्रा स्टेट, किसी राज्य के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लगता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यह टैक्स लगाती है और इसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। अगला है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, इसको हम लोग SGST के नाम से जानते हैं। यह स्टेट के द्वारा लगाए जाने वाली टैक्स है। जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट किसी राज्य के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा SGST लगाया जाता है, और इस अमाउंट को स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। अगला टैक्स है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, हम लोग इसको UTGST के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यह यूनियन टेरिटरी के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स है। तो अगर किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर इंट्रा विद इन उस टेरिटरी के अंदर किसी तरह का सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो, वहाँ पर यूनियन टेरिटरी जिसका लेजिस्लेचर नहीं है, वे लोग UTGST इम्प्लीमेंट करेंगे, और यह अमाउंट जाएगा, UTGST का जो टैक्स अमाउंट है वह यूनियन टेरिटरी के पास जाएगा। अगला है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, हम लोग इसको IGST के नाम से जानते हैं। और IGST इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। इंटर स्टेट मतलब दो राज्यों के बीच में होने वाली सप्लाई के ऊपर IGST लगता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट IGST इम्पोज करती है, और इसका कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो इन 4 तरह के टैक्सेस के अलावा यहाँ पर कॉम्पेंसेशन सेस है ऑन सिन एंड लग्जरी गुड्स। तो 4 तरह के जो GST हमने देखा, उनके अलावा देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर
compensation cess on sin and luxury goods. हमें और एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद देश में 28 राज्य हैं और हर राज्य का अपना स्टेट जीएसटी एक्ट है। आर्टिकल 366 सेक्शन 26B में हम यह पाते हैं कि स्टेट इंक्लूडेड यूनियन टेरिटरी विथ इट्स ओन लेजिस्लेटिव। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें से 3 यूनियन टेरिटरीज का अपना लेजिस्लेचर है, तो वे लोग एसजीएसटी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस बाकी स्टेट्स के जैसे वहाँ पर एसजीएसटी एप्लीकेबल होंगे। लेकिन बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका अपना स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वहाँ पर यूटीजीएसटी ही लगेगा। Therefore, these 3 union territories, Delhi, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनका अपना एसजीएसटी एक्ट है। तो इन यूनियन टेरिटरीज में यूटीजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। So it is clear from that in total there are 31 SGST acts। 28 स्टेट्स तो हैं ही, प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर एसजीएसटी लागू होगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ एसजीएसटी एक्ट्स इज 31 एसजीएसटी एक्ट्स। तो हम यह समझ लें कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ में किस तरह के टैक्सेस लगेंगे। तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो आईजीएसटी का 50% और एसजीएसटी। अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो आईजीएसटी का 50% और एसजीएसटी। तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इंट्रास्टेट सप्लाई का एक एग्जाम्पल है। मान लिया रांची का मिस्टर आर ने जमशेदपुर के मिस्टर जे को गुड्स सप्लाई किया जिसका वैल्यू था 20,000 रुपये। एसजीएसटी और सीजीएसटी रेट सप्लाई पर है 9% ईच, यानी कि एसजीएसटी का 9% है, सीजीएसटी का 9% और आईजीएसटी रेट 18% है। तो हमें पता करना है कि मिस्टर आर कितना प्राइस चार्ज करेगा, कि टोटल प्राइस कितना चार्ज करेगा। दूसरा हमें पता करना है, दूसरी चीज़, हु इज़ लायबल टू पे जीएसटी, जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, यानी कि सरकार को जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हियर वी हैव 2 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स एंड वैल्यू इन रुपीस, यानी कि अमाउंट। तो मिस्टर आर ने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किया मिस्टर जे को और उस सप्लाई का मूल्य था 20,000 रुपये। आईजीएसटी रेट था 18% और हमारे क्वेश्चन में दिया गया था सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। तो 20,000 का 9% हो गया 1,800 सीजीएसटी। उसी तरह से एसजीएसटी भी 9% है, तो 20,000 का 9% 1,800। तो टोटल प्राइस जो कि मिस्टर आर के द्वारा चार्ज किया जाना है मिस्टर जे के ऊपर, वह होगा
23,600 रुपये 600 रुपये। अब सरकार को जीएसटी कौन पे करेगा, तो हमें यह पता करना होगा कि यहाँ पर सप्लायर कौन है। जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी सप्लायर की है, तो यहाँ पर चूंकि आर सप्लायर है, आर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट। अब हम लोग देखेंगे एक उदाहरण इंटर स्टेट सप्लाई का। दो राज्यों के बीच में होने वाली सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। तो यहाँ भी अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं। जैसे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं, जैसे नील रेट है, 0.25% है, 3% है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में जनरल रेट 18% है, कुछ कुछ केसेस में 5% है, या तो 12% या तो 28%। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिन्हें एग्जम्पशन मिला है। तो इसे भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर पी ऑफ पटना, पटना के मिस्टर पी ने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किया गुजरात के जी को। एक चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है कि पटना अलग राज्य है, गुजरात अलग राज्य है, यानी कि दो राज्यों के बीच में यह हो रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। Taxable value of supply is rupees 5 lakh. How will the GST be shown in the tax invoice issued by P? तो P जो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा वहाँ पर GST किस तरह से दिखाया जाएगा। GST rate is assumed to be 12%। यहाँ पर IGST लगेगा। तो here we will understand we have two columns, particulars and amount। तो taxable value of supply कितना था, 5 लाख। So I have put 5 lakh here। चूंकि यह इंटरस्टेट सप्लाई है, यहाँ पर IGST लगेगा। So we have added IGST at 12% on 5 lakh। इसका 12% होगा 60,000। So taxable value of supply प्लस टैक्स अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जो टोटल अमाउंट मिस्टर पी चार्ज करेगा वह है 5,60,000 रुपये। सो दिस इज हाउ इंटर स्टेट सप्लाई वर्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।